वहीं पीएम मोदी के इजराइल दौरे और सीएम योगी के जापान दौरे के बाद पाकिस्तानी छटपटा रहे हैं। मुनीर अपने बिल में दुबक कर क्यों रो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट तक हिंदुस्तान के दो सुपर लीडर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी। जहां पीएम मोदी इजराइल में दोस्ती के नए आयाम गढ़ रहे हैं, तमाम तरह के डिफेंस डील के जरिए इजराइल भारत के याराने को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ईस्ट एशिया यानी जापान में सीएम योगी सनातनी पताका लहरा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की इन विदेश यात्राओं को देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहा है। मुल्ला मुनीर तो मानो सदमे में जा चुका है। तभी तो पाकिस्तानी मीडिया मोदी और योगी के दौरे पर छाती पीट रहा है। अरे भाईजान, अब खुद को कोसने से क्या ही होगा, क्योंकि जैसा मुल्क होगा वैसे ही तो वहाँ के हुक्मरान होंगे, यानी जाहिल और कट्टरपंथी, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, न कि मुल्क की तरक्की से। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और योगी हैं, जिनकी आओ भगत में इजराइल और जापान ने पलक पावड़े बिछा दिए। बस यही बात पाकिस्तानियों को खाए जा रही है। तभी तो मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी हर तस्वीर को पाकिस्तानी पॉज कर करके देख रहे हैं। भारत इजराइल सिर्फ ट्रेड रूट पर ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे हथियारों की डील भी कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। इसीलिए भारत इजराइल के बीच हुई डिफेंस डील और हथियारों के सौदे ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। मतलब ये है कि मोदी नेतन्याहू ने डिफेंस डील के साथ मुल्ला मुनीर और उनकी फौज के डेथ वारंट पर भी साइन कर दिया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की मदद के जरिए भारत जो भी विध्वंसक हथियार तैनात करेगा, उसकी तैनाती पाकिस्तान के खिलाफ होगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो फिर उनका अंजाम क्या होगा, शायद ये बताने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब एक नजर डालते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरों पर। केरल के कन्नूर में किसान को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाया, ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताया। नेहरू गांधी युग को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दावे झूठे हैं, राहुल को पहले तथ्य पढ़ने चाहिए। घुसपैठियों पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। कहा घुसपैठिए हैं तो चिन्हित किए जाएंगे। कहा कांग्रेस और लालू यादव ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम किया, उसे चिन्हित किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीडीए दिवस को राजनीतिक नाटकबाजी बताते हुए मायावती ने कहा समाजवादी पार्टी का असली चेहरा हमेशा से ही दलित, पिछड़ा वर्ग और बीएसपी विरोधी रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर टीएमसी ने केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला बोला। जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आयोग सिर्फ बीजेपी का हुक्म मानती है। तंज कसते हुए कहा कि कुछ भी हो, सेंट्रल फोर्स बीजेपी के लिए वोट का इंतजाम नहीं कर सकती।